नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे एकांकीकार विनोद रस्तोगी द्वारा लिखा गया बहू की विदा एकांकी का सारांश। 10 अंक के लिए है ये। बहू की विदा नामक एकांकी विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने समाज में व्याप्त दहेज की समस्या का सजीव चित्रण किया है। बहू की विदा हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण एकांकी है। बहू की विदा एकांकी भावना प्रधान सामाजिक एकांकी है। प्रमोद कमला का भाई है, जिसकी बहन का विवाह जीवन लाल के पुत्र रमेश के साथ हुआ है। जब प्रमोद बहन की ससुराल पहुंचता है तो जीवन लाल से उसकी विदा के लिए पहले सावन पर बहन का मायके होना जरूरी है। जीवन लाल अर्थात 5,000 रुपये दहेज के रूप में मांगते हैं और कहते हैं कि कम दहेज देकर तुमने मेरे हृदय में जो घाव किया है उसका मरहम ये रुपये ही है। जब तुम यह मरहम लेकर आओगे तभी विदा होगी। इस प्रकार जीवन लाल प्रमोद का अपमान करते हैं। जीवन लाल यद्यपि सभ्य एवं उच्च वर्ग के व्यक्ति है, फिर भी लोभी होने के कारण निम्न कोटि के स्वभाव के हो गए हैं। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर अंदर ही अंदर घुटकर रह जाता है। प्रमोद घर वापस लौटने से पूर्व अपनी बहन कमला से मिलने की अनुमति मांगता है। जीवन लाल अनुमति देते हैं। बहन से मिलकर प्रमोद उसे बताता है कि वह घर जाकर अपना मकान बेचकर जीवन लाल के घाव पर मरहम लगाएगा। कमला इस पर उसे अपने सुहाग सुख की सौगंध देकर कहती है कि भैया घर मत बेचना, मैं सावन में घर नहीं आऊँगी, यही ठीक हूँ। कमला अपनी सास राजेश्वरी की प्रशंसा करती है। राजेश्वरी कमला की संवेदनशील सास है। वह भाई बहन की बातों को सुन लेती है। वह प्रमोद से कहती है कि वह प्रमोद को रुपए दे देगी। प्रमोद उन रुपयों को जीवन लाल के हवाले कर अपनी बहन को ले जा सकता है। जीवन लाल का बेटा रमेश, जो कमला का पति भी है, वह अपनी बहन गौरी को लेने के लिए उसकी ससुराल गया है। वह गौरी को अपने साथ लाए बिना लौट आता है। वह बताता है कि गौरी के ससुराल वालों ने और दहेज की मांग की है। वे गौरी को तभी भेजेंगे जब उनकी मांग पूरी हो जाएगी। उस पर जीवन लाल आश्चर्य से भर जाते हैं और गौरी के ससुराल वालों को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। जब राजेश्वरी कहती है कि आप भी तो प्रमोद के साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जो गौरी के ससुराल वालों ने रमेश के साथ किया है। इस पर जीवन लाल बहू और बेटी में भेद करते हुए कहते हैं कि बहू और बेटी बराबर कैसे हो सकती है, बहू बहू है और बेटी बेटी। तब राजेश्वरी उनसे कहती है कि जो व्यवहार तुम दूसरों से अपनी बेटी के लिए चाहते हो, वही व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ भी करो। जब जीवन लाल की बेटी के साथ वह व्यवहार हुआ जो जीवन लाल ने अपनों के साथ किया था, तब जीवन लाल की आंखें खुल गई। वह राजेश्वरी के समझाने पर सही रास्ते पर आते हैं और बहू को विदा की अनुमति देते हुए कहते हैं कि मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। वह राजेश्वरी को बहू की विदा की तैयारी करने के लिए कहते हैं। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने यह विचार बताने का प्रयास किया है कि
बहू और बेटी में किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे इस एकांकी के 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नोत्तरों को। इस एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। एकांकीकार का नाम है विनोद रस्तोगी। इस एकांकी किस कुप्रथा पर केंद्रित है? दहेज की कुप्रथा पर इस एकांकी केंद्रित है। जीवनलाल कौन है और उनकी आयु कितनी है? जीवनलाल एक धनी व्यापारी है और उनकी आयु 50 वर्ष है। जीवनलाल की पत्नी का नाम क्या है और पत्नी की आयु कितनी है? जीवनलाल की पत्नी का नाम राजेश्वरी है और पत्नी की आयु 46 वर्ष है। रमेश कौन है और रमेश की आयु कितनी है? रमेश जीवनलाल का पुत्र है और उनकी आयु 22 वर्ष है। रमेश की पत्नी का नाम क्या है और रमेश की पत्नी की आयु लिखिए। रमेश की पत्नी का नाम कमला है और उनकी आयु 19 वर्ष है। प्रमोद कौन है और उनकी आयु लिखिए। प्रमोद कमला का भाई है और उनकी आयु 23 वर्ष है। जीवनलाल का पुत्र कौन है और पुत्री का नाम लिखिए। जीवनलाल का पुत्र रमेश है और पुत्री का नाम गौरी है। प्रमोद कमला के ससुराल क्यों गया है? विवाह के बाद हर लड़की पहले सावन में अपने मायके जाती है, इसलिए प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा करवाने के लिए उसके ससुराल गया है। क्या कमला को उसके ससुराल वाले भाई के साथ विदा करते हैं? नहीं, ससुराल वाले कमला को पहले विदा नहीं करते हैं। कमला को विदा करने के लिए जीवनलाल ने कितने रुपयों की मांग रखता है? 5,000 रुपयों की मांग रखता है। कमला को पहले विदा क्यों नहीं किया गया? कमला के ससुर जीवनलाल का यह कहना है कि उन्हें उम्मीद से कम दहेज मिला। साथ ही कमला के भाई ने बारात की खातिर भी ठीक से नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी शान को ठेस पहुंची है। अतः जब तक कमला का भाई प्रमोद 5,000 रुपये उन्हें नहीं देगा, तब तक कमला को मायके जाने नहीं दिया जाएगा। जीवनलाल प्रमोद से कहते हैं कि पहले घाव के लिए मरहम भेजे। इस कथन का क्या अभिप्राय है? मरहम के द्वारा घाव भरा जाता है। यहाँ पर घाव का प्रयोग जीवनलाल अपनी झूठी शान पर धब्बा लगाने के लिए करता है, जो उन्हें कमला के मायके से कम दहेज मिला है, उसी का संकेत करती है। मरहम अर्थात दहेज की रकम। प्रमोद दहेज की रकम चुकाने के लिए कौन सा निर्णय लेता है? प्रमोद दहेज की रकम चुकाने के लिए अपना घर बेचने का निर्णय लेता है। कमला की बहन का नाम क्या है? कमला की बहन का नाम विमला है। कमला की सास यानी राजेश्वरी का स्वभाव कैसा है? राजेश्वरी देवी ममता की मूर्ति है। वह भले स्वभाव की महिला है। वह अपने पति जीवनलाल के दहेज की मांग की जो प्रवृत्ति है उसका विरोध करती है। इतना ही नहीं, वह अलमारी की चाबी को अपनी बहू को देती है और कहती है कि अलमारी से 5,000 रुपये निकालकर जीवनलाल के मुंह पे मारे। कमला का स्वभाव कैसा है? कमला एक नेक, सहनशील, आदर्श बहू है। वह बहुत संस्कारी है। यही कारण है कि जब उसकी सास राजेश्वरी देवी चाबी का गुच्छा देकर अलमारी से 5,000 रुपये निकालने को कहती है तो वह ऐसा नहीं करती है।
कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े से क्या तात्पर्य है? यहाँ कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े से अभिप्राय है कागज़ के अलग अलग मूल्य के रुपये। क्या कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े से संबंध जोड़े जा सकते हैं? नहीं, कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े यानी रुपये, इनसे जो संबंध बनते हैं वह स्थायी नहीं होते हैं। जब तक रुपया है तभी तक संबंध है, अन्यथा सब संबंध खत्म हो जाता है। रमेश कहाँ गया था? रमेश अपनी बहन गौरी को विदा करवाने उसके ससुराल गया था। गौरी के लिए जीवनलाल ने क्या व्यवस्था की है? जीवनलाल ने अपनी बेटी गौरी के लिए लान में झूला डलवा दिया है। वे बहुत प्रसन्न है। जीवनलाल को किस बात पर झूठा घमंड है और उनका घमंड कब चकाचूर हो जाता है? जीवनलाल को खुद के धनी होने पर झूठा घमंड था। उनका घमंड तब चकाचूर हो गया जब उनकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने गौरी को यह कहकर मायके आने न दिया कि उन्हें पूरा दहेज नहीं दिया गया। बेटी को विदा न करने पर जीवनलाल कैसा महसूस करते हैं? बेटी को विदा न करने पर जीवनलाल अपना अपमान महसूस करते हैं। गौरी के मायके न आने पर जीवनलाल के विचारों में क्या परिवर्तन आया? गौरी के मायके न आने पर जीवनलाल बेटी के माता पिता के उस दर्द को महसूस करते हैं जिनकी बेटी को पर्याप्त दहेज न मिलने पर ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। राजेश्वरी ने जीवनलाल को किस प्रकार समझाया? राजेश्वरी ने जीवनलाल को इस प्रकार समझाया कि जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए वे चाहते हैं वही व्यवहार दूसरे की बेटी को दे। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझेंगे तब तक उन्हें न सुख मिलेगा और न शांति। इस एकांकी में बहू और बेटी कौन है? बहू कमला है और बेटी गौरी है। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का आशय है कि उनकी आंखें खुल गई है। उन्हें यह समझ में आ गया कि बहू भी बेटी है। बहू की विदा एकांकी समाज की किस बुराई का पर्दाफाश करती है? बहू की विदा एकांकी में दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा की ओर संकेत किया गया है। इस कुप्रथा ने न जाने कितने मासूम जिंदगी का अंत कर दिया है। इसे मिटाने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना आवश्यक है। बहू की विदा एकांकी का उद्देश्य क्या है? बहू की विदा एकांकी का उद्देश्य समाज में फैले दहेज प्रथा जैसे अभिशाप पर तीखा प्रहार करना है। मुझे लगता है इस बहू की विदा एकांकी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।